नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया राजस्थान कन्या विद्यालय में विधायक विनोद अग्रवाल इनकी अध्यक्षता में जिला परिषद के सभापति जांडाल ने उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता विधायक विनोद अग्रवाल ने की। इस अवसर पर मुख्य अधिकारी अनिल पाटिल, उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर, सभापति पूजा से, शिक्षण अधिकारी कादर शेख, महेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, निर्मला पिताजी प्रमुखता से उपस्थित थे। अतिथियों ने शिक्षा पर विशेष भाषण देकर छात्रों को आगे आने को कहा। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। त्या सर्वांना मी नतमस्तक होऊन अभिवादन करतो, नमन करतो, प्रणाम करतो। आज जगाचा आपण सुंदरतेने आस्वाद घेतलं पाहिजे, आहे की नाही। विज्ञान प्रदर्शनी आहे। विज्ञान प्रदर्शनीमध्ये काय असते, आपण कुठले ना कुठले प्रयोग करतो। प्रयोगाच्या माध्यमातून आपल्याला काय अवगत होते की आपल्यामधील असणारी तर्कबुद्धी, आपला असणारा वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आपल्या अंगी असणारे काही सुप्त गुण असतात, ते सुप्त गुणांना वाव देणं, तुमच्या अंगी असणारे कलागुण कौशल्य कसे विकसित करता येईल, ह्या अनुषंगाने हा कार्यक्रम ह्या ठिकाणी आपण आयोजित केलेला आहे। माननीय श्री डॉक्टर, हर वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होता है और उसमें जिला परिषद की एक सोच होती है कि जिला परिषद के स्कूल के साथ साथ जो संस्थाओं के द्वारा प्राइवेट स्कूल चलाए जाते हैं, इनमें जो विद्यार्थियों के अंदर जो गुण है वो कहीं ना कहीं बाहर आए और साथ ही उनको अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए एक ऐसा मंच देने का प्रयास जिला परिषद के माध्यम से हर साल होता है। कार्यक्रम को बहुत लेट हो गया है। मुझे विद्यार्थियों की जैसा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम कर रहा है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो खेती के काम हो, वो आरोग्य के काम हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में काम करना है, तो उसको अगर कोई सहायता करता है और उसको अगर कोई सही प्लेटफॉर्म पे मदद करता है तो उसका नाम है विज्ञान। और विज्ञान की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं एक जरूरत से होती है और जरूरत से विचार आता है, विचार से काम होता है, काम से टीम बनती है और उसके बाद अगर आपने उसको बार बार इम्प्लीमेंट किया, प्रयोग किया, तो उसके बाद जो तैयार होता है उसका नाम है विज्ञान। उनको शिक्षा की, प्रशिक्षण की, कौशल्य की आवश्यकता रहती है। विज्ञान क्षेत्र में भी अनेक बच्चे नए नए प्रयोग करना चाहते हैं और इसलिए उनके संशोधन वृत्ति को चालना मिले, इसलिए पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा विभाग इस तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी हो, जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी हो, इसके माध्यम से बच्चों के लिए मंच हमेशा उपलब्ध करा के देता है। आज इसी प्रकार का प्रयोग अपने जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज जी रांडाले, इनके नेतृत्व में सभी जिला परिषद के पदाधिकारी, जिला परिषद के सदस्य, अपने सीओ, शिक्षण अधिकारी, उनके सभी स्टाफ ने मिलकर के कि आज हम जो प्रगति देख रहे हैं, ये प्रगति विज्ञान के कारण हमको देखने को मिल रही है। अगर विज्ञान की हम बात करें तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी चर्चा करने लग जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन एक जो छोटी सी हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सिर्फ अपन बात शुरू करते हैं तो पृथ्वी पे करीब करीब 450 साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ, ऐसा मानते हैं विज्ञान। इसके ऊपर में करीब 250-300 साल पहले से काम होना शुरू हुआ और ये काम करते करते पहले आविष्कार, फिर संशोधन, फिर टेक्नोलॉजी, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर माइक्रो टेक्नोलॉजी के बाद में अब जो जगह आ रहा है वो जगह है नैनो टेक्नोलॉजी का।
यानी आने वाले समय में हमको जो मुकाबला करना है वो नैनो टेक्नोलॉजी का करना है। हमारे को किस किस चीज की आवश्यकता है, तो आने वाले समय में सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में कोई भी काम करना है तो सबसे मस्ट ऊर्जा है। ऊर्जा हमको आज तक कोयले से प्राप्त होती थी, पेट्रोल डीजल से प्राप्त होती थी, बाद में बिजली से प्राप्त होना शुरू हुई। बिजली में भी कुछ प्रमाण में कोयला लगता है। अब आने वाले समय में हम नेचुरल ऊर्जा का हम सब कैसे ये कर सकते हैं, जैसे आज सौर ऊर्जा में ऊर्जा निर्माण करके यहाँ सब वातावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर में आज के तारीख में बहुत बड़ा काम हो रहा है। खरंच कॉंग्रॅच्युलेशन करते, अभिनंदन करते की तालुका स्तरापासून ते जिल्हा स्तरापर्यंत आले, आपले मॉडेल्स घेऊन आले आणि पुढे ना पुढे आपण सगळ्या विद्यार्थिनींना शुभेच्छा सुद्धा देते की आज जिल्हा स्तरातून ज्या ज्या विद्यार्थिनींचा नंबर लागेल त्यांच्यासाठी शुभेच्छा आहे। आणि ज्या विद्यार्थ्यांचा नंबर नसेलही लागला तरी त्यांनी खंत पाडण्याची आवश्यकता नाही, ते समोर कुठे ना कुठे आपला एक विज्ञान स्वरूप किंवा एक सायंटिस्ट स्वरूपाने ते समोर जातीलच। विद्यार्थ्यांना सांगायचं म्हटलं तर हा एक विज्ञानाचा युग आहे। या विज्ञानाच्या युगामध्ये प्रत्येक आपण सकाळपासून रात्री झोपेपर्यंत आपण प्रत्येक विज्ञानाच्या वस्तूपासूनच वापर करतो आणि त्यामध्ये वावरतो राहतो। तर अशा या सगळ्या गोष्टींपासून जिकडे बघितलं तिकडे विज्ञानाचं आहे, विज्ञानाशिवाय आपलं युग आपण जगू शकत नाही। प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी त्याची गरज पडते आपल्याला। विज्ञान समजून घ्यायला पाहिजे, विज्ञानाचा आपल्याला काय उपयोग होतो हे बघितलं पाहिजे। जे आता प्रदर्शनामध्ये काही प्रोजेक्ट मांडलेले आहेत त्या प्रोजेक्टमध्ये आपण काय नेमकं दाखवतो आहोत किंवा आपल्याला यातून काय मिळणार आहे ही माहिती त्या संबंधित विद्यार्थ्यांनी परीक्षकांना द्यायची माझी अपेक्षा आहे। परीक्षकाने निस्वार्थी विदाउट बायस परीक्षण करावं आणि हे करताना त्याला जे काही पॉईंट दिलेले आहेत त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग किती आहे, शिक्षकांचं योगदान किती आहे, विद्यार्थ्यांना त्यातलं बेसिक समजणं आहे का किंवा त्याचं लॉजिक काय आहे, प्रयोग करण्याचं त्याचं लॉजिक काय आहे याचा विचार करून नंबर काढावे आणि चांगल्याला चांगलं म्हणावं। पण सगळ्यांनाच त्याचा पक्ष मिळणार नाही कदाचित, पण त्याचं कारण नाही आणि पुढच्या वेळी चांगलं तयारी पुढे यावं। फक्त हे करताना प्रत्येक वेळेला जो प्रकल्प आपण करणार आहोत त्याच्या पाठीमागे सायन्स काय आहे, लॉजिक काय आहे हे समजून घेऊन आपण काम करणं आवश्यक आहे। यासाठी आपण प्रयत्न करू शकतो का हाही विचार आपल्या यातून आला पाहिजे। सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्या शिक्षकांनी पर्टिक्युलरली याच्यामध्ये मुलांमध्ये काही जाणीव जाऊन दिली पाहिजे की सायन्सचा आपण चांगला वापर करू शकतो की नाही।